एक लड़का सड़क के किनारे चला जा रहा था, चला जा रहा। थोड़ा चलने के बाद जब उसे किसी के कराहने की आवाज़ सुनती है, तो वह लड़का उस आवाज़ की तरफ जाने लगता है। वह थोड़ा चलता था, झाड़ियों में उसे एक महिला पड़ी दिखाई देती है, वह कराह रही होती है। उसके तन पर कोई कपड़ा नहीं होता, कोई वस्त्र नहीं होता। वह उस महिला को देखता है और फिर चारों तरफ देखता है, तो 2 लोग भी उस महिला को देख रहे होते हैं। लेकिन कोई उस महिला के पास नहीं जाता, कोई उसकी मदद नहीं करता। वह महिला इशारे से पीने के लिए पानी मांगती है, तो वह लड़का अपने बैग से पानी की बोतल निकालता है और उस महिला को पानी पिला देता है। फिर वह महिला कहती है कि मुझे हॉस्पिटल दिखा एडमिट करा दो, तो वह लड़का ऑटो रुकवाता है और कुछ लोगों की मदद से उस महिला को उस ऑटो में बिठाता है और हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। वह महिला काफ़ी सदमे में थी, जब उस डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, तो वह महिला कई दिनों में उसे होश आता है और जब वह होश आ जाता है, आखिर वह महिला कौन थी और वह लड़का उसकी मदद क्यों कर रहा था? इस कहानी की पूरी जानकारी लेने के लिए, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपसे हमारी वही पुरानी, वही छोटी-सी प्यारी-सी रिक्वेस्ट है। वीडियो पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल की एक कहानी है। यह पश्चिम बंगाल में एक कामिनी नाम की लड़की होती है, जिसकी उम्र 28 साल की होती है। उसके परिवार में उसका पति निशांत होता है और उसका एक बेटा होता है 3 साल का। अब निशांत जो है कमाने के लिए दुबई चला जाता है, वो विदेश में रहता है। वह कभी-कभी अपने देश में आता है और वह अपनी पत्नी और बच्चे को यहीं पर अकेले छोड़ जाता है। अब उसका जो बच्चा होता है 3 साल, वह भी अपने मामा के यहाँ गया हुआ था। कामिनी जो है अपने घर में अकेली होती है और अपने घर में अकेली रह रही होती है। निशांत निशांत दुबई में काम करता है। अब जिस लड़के ने उस लड़की की मदद की थी, उसका नाम मनीष होता है। मनीष जो है एक हार्डवेयर की दुकान पर काम किया करता था। किसी चुगलखोरों की वजह से, किसी चापलूसी की वजह से उसकी नौकरी चली जाती है और वह नौकरी से वापस आ रहा होता है। वह मनीष जो बहुत ही नेक और शरीफ लड़का होता है। अब मनीष उस रोड से जैसे ही पैदल-पैदल आ रहा है तो होता है, तो उसे कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। वह उस कराहने की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ जाता है और वो जब वह महिला को देखता है कि उसके महिला को देखता है कि महिला झाड़ियों में कराह रही है, उसके तन पर एक कपड़ा भी नहीं है, तो वह उस महिला की मदद करता है, उस महिला को उठाता है, ऑटो में लेकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। अब महिला को एडमिट कराने के बाद उसे 6-7 दिन लग जाते हैं होश में आने तक। तब तक वह मनीष जो नाम का लड़का होता है, वह वहीं उसी के पास रहता है और उसी की देखभाल करता रहता है, उसकी सेवा करता रहता है। सारा पैसा भी वही देता है और उसके लिए जो भी चाय, पानी, दूध, फल-फ्रूट जो भी लाना होता है, मनीष ही उसकी देखभाल करता रहता है। कई दिनों के बाद जब उस लड़की को होश आ जाता है, तो वह अपने सामने मनीष को देखती है। मनीष उसके पैरों की मालिश कर रहा होता है, तो वह कहती है कि भैया आप कौन? तो मनीष कहता है कि मेरी चिंता मत कीजिए, मेरा छोड़िए, आप बताइए आप कैसी हैं? आपकी तबीयत कैसी है? आपको किसी बात की कोई परेशानी तो नहीं है? तो वह कहती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। और वह कहती है, तुम कौन हो? मुझे अपना भैया ही समझ लीजिए। अब वह भैया समझकर उस मनीष के गले लग जाती है और फूट-फूट के रोने लगती है। तो वह कहता है कि कोई तुम चिंता मत करो, रो मत, तुम आराम करो। अब डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर जब उससे पूछते हैं कि क्या हुआ हमें बताइए। जब वह एक-एक करके सारी बात बताने लगती है, डॉक्टर जो है पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, पुलिस भी आ जाती है। पुलिस अब उस लड़की कामिनी का बयान लिखने लगते हैं। वह बताती है कि मेरा नाम कामिनी है, मैं पश्चिम बंगाल की रहने वाली हूँ और मेरा जो पति होता है उसका नाम निशांत होता है। वह विदेश में कमाने के लिए जाता है, वह बहुत अच्छा कमा कमा रहा होता है। मेरा एक बच्चा है 3 साल का जो अपने मामा के यहाँ रहने के लिए गया हुआ है। और वह इस तरह बताती रहती है। वह कहती है कि मैं अपने घर में काम कर रही थी, तो अचानक 2 लोग जिनके मुँह पर नकाब लगा हुआ था, वो मेरे घर पे आते हैं और मुझसे कहते हैं कि बहन जी हमें पीने के लिए पानी मिलेगा। मैं उन लोगों को जैसे ही पानी पिलाती हूँ, तो वह मेरे मुँह पर कुछ स्प्रे सा मार देते हैं और स्प्रे मारने के बाद मुझे पता नहीं होता मेरे साथ क्या होता है, क्या नहीं, तो मुझे कहाँ लेते हैं, मुझे इस बारे में पता नहीं होता, मैं तो अचेत हो जाती हूँ। अब जब भी थोड़ा मुझे होश आता है, तो मेरे मुँह पर स्प्रे मार देते हैं और मुझे फिर कुछ पता नहीं था। मुझे इतना तो पता है कि तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ, कुछ ना कुछ घिनौना हुआ है। ये नहीं पता होता कि वो लोग मुझे कहाँ लेके जाते, कहाँ नहीं लेके जाते। अब कई दिन तक ऐसा चलता रहता। जब जब उनका मन भर जाता है, तो वह लोगों से अपनी नज़र बचा के उस महिला को उन झाड़ियों में गिर जाते हैं और वहाँ से मनीष नाम के लड़के को वह महिला मिल जाती है।
मनीष जो उस महिला को वहां से उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती करा देता है। पुलिस इन सारी बयानों को सुनती है तो पुलिस उस कामनी के पति के पास फोन कर देती है। 1-2 दिन में वह भी निशांत भी आ जाता है, हॉस्पिटल में आ जाता है। अब अब मनीष कहता है कि बहन जी अब मुझे घर चलना चाहिए। वैसे तो मैंने अपने घर फ़ोन कर दिया, फिर भी मेरे घर मेरी ज़रूरत है, मुझे चलना चाहिए। तो वह कामनी कहती है कि भैया जब आप इतने दिन रुक गए तो 1-2 दिन रुक जाओ, मेरे पति को आ जाने दो। वह कहती है कि वैसे मेरा कोई सगा भाई तो है नहीं, लेकिन तुम मेरे लिए सगे भाई से बढ़कर हो। और मनीष भी कहता है मेरी भी कोई बहन नहीं है, लेकिन तुम मेरे लिए सगी बहन से भी बढ़कर हो। अब रक्षाबंधन का समय होता है और रक्षाबंधन के समय यह बात होती है। अब निशांत कामनी का पति निशांत भी उसके पास आ जाता है। जब वह उसके पास आता है तो कामनी उसे बताती है कि इस मनीष नाम के लड़के ने मेरी बहुत मदद की, अगर ये ना होता तो मैं आज शायद जीवित नहीं होती। यह मेरे लिए भाई नहीं, भाई से भी बढ़कर है। जब मनीष जब निशांत यह बात सुनता है तो वह मनीष को गले लगा लेता है और कहता है कि तुम जैसे इंसान से ही ये इंसानियत बची हुई है, अगर तुम ना होते तो आज मेरी पत्नी मेरी जीवित ना होती। अब निशांत जो है काउंटर पे जाता है और पूछता है कि कितना पैसा हुआ, कितना खर्च हुआ? तो वे काउंटर वाले बताते हैं, हमें नहीं पता ये लड़का कौन है, इस लड़के ने सारा खर्चा उठाया और आपकी पत्नी की जो भी देखभाल की है, जो भी सेवा की इसी ने की। कोई फ्रूट लाना हो, कोई चाय लाना हो, कोई दूध लाना हो या कोई दवाई लानी हो, सारी व्यवस्था इसी लड़के ने की है। इस लड़के ने आप लोगों की पूरी मदद की है। अब जो है निशांत जो है मनीष को पैसे देने लगता है, जितने भी पैसे उसके खर्च हुए। तो वह कहता है पैसे तो मैं बाद में ले लूंगा, कोई बात नहीं, पहले आप मेरी बहन का अच्छे से इलाज कराओ। तो वह कहता है कि आपकी बहन का इलाज भी हो जाएगा। अब वह डॉक्टर से पूछते हैं कि उसको डिस्चार्ज कब मिल जाएगा। डॉक्टर कहते हैं कि 1 दिन और रुकना पड़ेगा, कल हम आपको डिस्चार्ज दे देंगे। डॉक्टर उसको अगले दिन डिस्चार्ज दे देते हैं। डिस्चार्ज देने के बाद जब वह गाँव में निशांत और उसकी पत्नी कामनी अपने भाई मनीष को भी अपने घर लेके आते हैं। गाँव के लोग जब उन मनीष और कामनी की बात सुनते हैं तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आज के जमाने में भी, आज के इस युग में भी इस तरह के लोग हैं जो अनजान होकर भी इस तरह किसी की मदद कर देते हैं। उनके गाँव में इस बात की मिसाल हो जाती है और जो कामनी जो है अपने घर के अंदर जाती है और वहां से एक राखी लाती है और अपने भाई मनीष को राखी बांध देती है, वह उसको अपना भाई बना लेती है। अब पुलिस भी अपनी इस मामले की जांच करती रहती है। जब जांच करती है और तहकीकात करती है तो पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से देखती है तो कि वहां पर उन्हें एक मोटरसाइकिल और कार का नंबर मिल जाता है। उनका कार और मोटरसाइकिल के नंबर से वह उन बदमाशों को पकड़ लेते हैं, उन गुंडों को पकड़ लेते हैं। जब उन गुंडों को पकड़ा जाता है तो गुंडे जो है अपना जुर्म कबूल नहीं करते, लेकिन पुलिस जब सख्ती से उनसे बातचीत करती है और सख्ती से उनसे पूछताछ करती है तो वह बताते हैं कि इस महिला की खूबसूरती हम मोहित हो गए थे, हम खूबसूरती के दीवाने हो गए थे। हम काफी दिनों से इस महिला को पकड़ने के लिए सोच रहे थे, लेकिन एक दिन हमें मौका मिल जाता है और हम नकाब पहनकर इनके घर पहुंच जाते हैं और हमने स्प्रे से इसको अचेत कर दिया जाता है। और फिर इसके साथ हमने आपने आपको तो पता ही है, हमने कुछ घिनौना, कुछ गलत काम हमने इस महिला के साथ कर लिया होता है। अब पुलिस जो है उनको गिरफ्तार करके उन्हें सजा सुना देती है, सजा सजा दिलवा देती है। और जो गांव के लोग होते हैं वह जो मनीष और कामनी की इस बहन भाई के बहन भाई के रिश्ते को सलाम करते हैं और कहते हैं कि धन्य है तुम्हारा भाई और तुम्हारी तुम्हारी बहन। दोस्तों इस तरह की कहानी हम आपके सामने लेकर आए। आपको यह कहानी कैसी लगी? आपका मनीष के और कामनी के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।